अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। एक तो आज मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे क्रिप्टो मार्केट का, और साथ में जिन कॉइन्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि इनको आप जो है वो थोड़े से लंबे अरसे के लिए होल्ड करके रखें, उनमें हम थोड़ी सी प्रॉफिट रेशो भी देखेंगे कि कितना हम उसमें प्रॉफिट में है, कितने परसेंटेज। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कॉइन रेकमेंड किया था वो था कोनोमी नेटवर्क, और इसको मैंने आपको कहा था ख़रीदने के लिए कि आपने इस पॉइंट के ऊपर आपने ख़रीदना है 0.030 के ऊपर। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि अगर इससे डाउन चला जाए, जितना भी जाए आपने ख़रीदना है। चले नीचे छोड़ें, आप 0.030 के ऊपर ही देखते हैं कि अगर किसी ने ख़रीदा है तो वो कितनी प्रॉफिट में आया। ठीक है, और उसके बाद अभी ये 24% प्रॉफिट में है जिन लोगों ने मेरे कहने पे ख़रीद के होल्ड किया होगा। मैंने भी थोड़ा बहुत होल्ड किया है, बाकी ज़्यादा नहीं किया। अच्छा, बीच बीच में ये तकरीबन 30%, 50%, 40% तक का प्रॉफिट जो है वो हमें रिटर्न दे चुका है अगर किसी ने वहाँ पे एग्ज़िट किया होगा तो। अब जब मैंने कहा था कि ख़रीदना है, उसके बाद इसने हमें एक तो विक दे दी थी 46% की। अगर किसी ने एग्ज़िट किया तो चलें, ये प्रॉफिट उसने हासिल कर ली। अगर दूसरी प्रॉफिट देखें तो इसने 57% की, 57% की प्रॉफिट फिर से दी, फिर नीचे आ गया। अगर इसी ने फिर से ख़रीद लिया तो अब दोबारा इसने एक वीक और 31% की दी, और अब दोबारा अभी भी ये 25 या 24% में ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेव्स का कल मैंने एक छोटा सा सिग्नल दिया था कि आप इसको बाई कर लें। अपने टेलीग्राम के ऊपर मैंने सिग्नल दिया था, और सिग्नल मैंने यहाँ पे दिया था। अभी देखें तो ये 2.8% प्रॉफिट में है, और ये टोटल बनता है तकरीबन 7%। अगर ये मार्केट इसी तरह से जाती है, कोई बुरी खबर ना आई, तो ये हमें तकरीबन 7.5 या 8% की प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, डॉट के बारे में बात करते हैं। बाकी मैं एनालिसिस आपको करके बताऊँगा बिटकॉइन, एथेरियम और आल्ट कॉइन्स का। कोई सिग्नल वगैरह भी मैं आपको देता हूँ आज, तो वो आपने परेशान नहीं होना। पहले मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिन कॉइन्स का मैंने आपको कहा था ख़रीदने का, अगर आपने उनको ख़रीदा है तो कितनी प्रॉफिट में है। अच्छा, डॉट के बारे में मैंने आपको कहा था कि डॉट अगर आ जाए ना इस पॉइंट से नीचे 6.7 से नीचे आए, जितना नीचे आए आपने ख़रीदना है। तो डॉट को अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा होगा 6.7 पे, तो अभी जो डॉट है वो तकरीबन 40% प्रॉफिट में है। लेकिन बात पता है क्या है, जब मैं आपको कोई कॉइन ख़रीद के लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए कहता हूँ ना, तो उसको आपने देखना छोड़ देना है। आपने ये नहीं करना कि आपने डॉट को ख़रीदा, हाँ स्टॉप लॉस आप लगा दें। मिसाल के तौर पे आपने अगर ये सोचा कि मैं इससे 50% की प्रॉफिट लूँगा, तो 10% के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको छोड़ दें। अगर वो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आती है, कोई मतलब डिप में चली जाती है, क्रैश कर जाती है मार्केट, तो 10% के लॉस के साथ आपके पैसे निकल जाएँ। आप ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप 90% के लॉस के साथ बैठे हो वेट करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना आपने। कोई भी कॉइन ख़रीदना है 10%, 5% लॉस के साथ आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें। आप सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। USDT जब दिल करे आप कैश करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर किसी ने कैश आउट तब नहीं करवाया जब ये बार बार नीचे आ रहा था और आप होल्ड करके बैठे हुए थे, तो अभी 40% के प्रॉफिट के साथ हैं, मैं कहूँगा कि अभी भी आप इसको होल्ड करें। अभी भी आपने कैश आउट नहीं करवाना। डॉट को हम कैश आउट करवाएंगे कम से कम जब ये 24 के ऊपर जाएगा। ठीक है, और तब तक हमारी जो प्रॉफिट रेशो है वो तकरीबन बनेगी 254% तक। कमाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो डॉट को आपने होल्ड करके रखना है। बहुत अच्छा कॉइन है। जैसे ही मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू करेगी, तो डॉट जो है वो सबसे पहला कॉइन ऐसा होगा जो हमें एक डिसेंट सी प्रॉफिट देगा। OKB के बारे में मैंने कहा था कि आपने इसको होल्ड करना है, और OKB की मैंने आपको एक ट्रेड भी दी थी, सिग्नल दिया था मैंने, और मैंने कहा था कि आपने इसको यहाँ पे ख़रीदना है। ऊपर था उस वक्त, मैंने कहा था कि अगर नीचे आता है तो आपने यहाँ पे ख़रीदना है। और जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा होगा वो लोग जो है वो तकरीबन 6-7% की प्रॉफिट के साथ उन्होंने एग्ज़िट किया होगा। चलें छोड़ें इसको, हम देख लेते हैं कि मैंने जब कहा था इसको ख़रीदने के बारे में, मैंने कहा था 12 के ऊपर, 12 यहाँ पे है, 11.6 है ये खड़ा, 12.4 के ऊपर मैंने कहा था कि आपने इसको ख़रीदना है। और अभी देखते हैं तो 12.4 से लेके इसने हमें जो प्रॉफिट दी है वो तकरीबन 55% तक की प्रॉफिट में अभी वो लोग हैं जिन्होंने होल्ड करके रखा होगा। तो मेरे जो सिग्नल है ना वो कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो ना तो डिलीट की है, ना वीडियो मैं पिछली डेट के अंदर मैं वो वीडियो डाल सकता हूँ। वो वीडियोज़ पढ़ी हैं, आपने देखी भी होंगी, आपको पता भी है कि मैंने जहाँ पर सिग्नल दिए थे लॉन्ग टर्म के लिए,
और 55% प्रॉफिट के साथ हम अभी भी एग्ज़िट नहीं करेंगे। अभी ओके भी जो है वो अपनी एक जो है वो सपोर्ट के ऊपर है, तो ऊपर जा चुका है ओके भी, ठीक है ना। मैं आपको जहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ओके भी अपनी सपोर्ट के ऊपर जा चुका है, और जहाँ से अगर थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो कोई मसला नहीं है, फिर से ऊपर जाएगा। हम इसको भी 25% तक या $25 तक या $30 तक हम इसका वेट करेंगे आराम से। उसके बाद आपका दिल करे तो आप एग्ज़िट करें या फिर ऑल टाइम हाई बनने का वेट करें। तब तक कितने परसेंटेज हो जाएंगे मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर किसी बंदे ने इसको 11.4 के ऊपर 12.4 के ऊपर इसको बाई किया था तो उसकी जो प्रॉफिट है वो $25 तक, उसकी जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 101.4%, 100% प्रॉफिट उसकी बनेगी $25 के ऊपर। तो अगर $30 तक का वेट करते हैं तो तकरीबन 140% की प्रॉफिट के साथ हम वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। लेकिन बीच बीच में ये भी नीचे आया तो कुछ लोग डर के निकल गए होंगे। जब भी मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए सिग्नल देता हूँ तो आपने उसको आराम से बैठ के वेट करना है उसका। अगर देखते भी हैं तो थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल के साथ, स्टॉप लॉस लगाया, हिट नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है। ये नहीं करना कि $100 आपने लगाया, अब वो 105 हो गए तो आपने बेच दिए, ऐसा नहीं करना। दोबारा से अगर मिसाल के तौर पे आपने 12 पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। मेरा कोई सिग्नल अगर नेक्स्ट टाइम आप फॉलो करना चाहें तो किस तरह से करना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आपने इसको 11.6 के ऊपर ख़रीदना है, ठीक है, एक मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ख़रीदा। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो आप 6% प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आपने एक $100 लगाया तो आपके वो $106 हो गए। आप क्या करेंगे, आप वो बेच देंगे, बेचेंगे। दोबारा ये इसकी प्राइस आएगी यहाँ पे 12.1 पे, आप कहेंगे नहीं भाई अभी तो और नीचे गिरेगा, अभी तो और नीचे गिरेगा। होगा क्या, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा 19% अप। आप कहेंगे भाई अब तो ये गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन नहीं भाई, वो 55% ऊपर जा चुका है ओके भी। तो जिन्होंने वहाँ पे ख़रीद के होल्ड किया होगा, ज़बरदस्त कमाल के प्रॉफिट के साथ वो बैठे होंगे, ठीक है। 55% प्रॉफिट स्पॉट के अंदर बहुत मायने रखता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि थोड़े से दिन तो लगते हैं ना। आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन के अंदर ये एक ही कैंडल आपको इतनी प्रॉफिट दे दे। ये बिज़नेस नहीं होता, वो तो गैम्बलिंग है ना। वो क्रिप्टो मार्केट को बदनाम करने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, होता नहीं ऐसा। आगे चलते हैं। क्रीम के बारे में कल मैंने एक सिग्नल दिया था और मैंने आपको कहा था कि आपने इसको ख़रीदना है, या तो ख़रीदना है यहाँ पे $21 आई थिंक मैंने कहा था, और दूसरा मैंने कहा था 20.83 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर किसी ने ख़रीदा है तो उसके बाद इसका जो मतलब सिग्नल है वो भी अभी ऊपर प्रॉफिट में है वो लोग। तो चाहें तो आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, नीचे अगर दोबारा आता है तो दोबारा ख़रीद लें, वो आपकी मर्ज़ी है। खैर मैं तो अभी एग्ज़िट नहीं करने वाला, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। मार्केट नीचे ऊपर तो हो रही है, कोई मसला नहीं है, ऊपर जाएगी तो दोबारा से एग्ज़िट करेंगे, जहाँ तक मैं वेट करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अब मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बिटकॉइन का, इथेरियम का, ठीक है। कल बिटकॉइन ने हमें थोड़ा सा डरा दिया था। बिटकॉइन का एक ये पैटर्न बना था और ये पैटर्न होता है बुलिश। यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल में हमें ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 1.2 या 2% कह लें, बिटकॉइन 2% अचानक से क्रैश कर गया। तो मुझे लगा कि बिटकॉइन जो है वो अब मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा। मेरा मतलब माइंडसेट कुछ इस तरह से काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बिटकॉइन जो है वो ग्रीन कैंडल्स के अंदर आया और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दे के जो है वो ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। तो ये जो राइजिंग वेज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है बहुत हफ्तों से, बहुत दिनों से, इसका ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये 3 दफ़ा इसको टच कर चुका है, 3 दफ़ा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर तो ये ऊपर जाके टच करता है और रिजेक्ट होकर वापस आ जाता है तो फिर ये दोबारा से हमें आलमोस्ट 19,500 की रेंज में देखने को मिलेगा। आलमोस्ट 19,500 की रेंज में ये वो पॉसिबिलिटी है जो तकरीबन 20 या 30% आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइंस को, वो हमें अच्छा सिग्नल दे रही हैं, वो ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। अगर हम MACD को देखते हैं वो भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि राइजिंग वेज जो है वो टूटता नीचे की तरफ है, तो मैं बार बार ये आपसे इसलिए कहता हूँ कि आपने तैयार ज़रूर रहना है। अब जो इसकी एक रेजिस्टेंस बनेगी, मैं आपको यहाँ पे डेली की कैंडल पे बताऊँगा ताकि आपको फ़ैसला लेने के लिए आसानी हो। ये जो जोन है इसको आपने ड्रा करके रखना है। ये जोन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो 18,700-800 के ऊपर बनता है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तकरीबन 19,300 के ऊपर बनता है। तो आपने ये जोन ड्रा करके लाजमी रखना है, ठीक है।
ताकि आपको आइडिया हो कि बिटकॉइन जहाँ पे आके एक्यूमुलेट हमने करना है, जहाँ पे दोबारा से हमने ख़रीदना है, क्योंकि जब भी बिटकॉइन जहाँ आया है तो अच्छी खासी प्रॉफिट दे के हमें गया है। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस बनेगी वो दो बनेगी। एक रेजिस्टेंस तो बनेगी कुछ यहाँ पे, अगर बिटकॉइन जाता है इस पॉइंट के ऊपर तो तकरीबन 25,180 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनेगी, 140 के ऊपर 25,140 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनेगी। बिटकॉइन वहाँ से रिजेक्ट होकर आ सकता है वापस। दूसरी जो रेजिस्टेंस बनेगी जहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन आएगी या फिर बहुत सारी रिजेक्शन आएगी, वो आएगी 26,100 के ऊपर, और जहाँ से बिटकॉइन जो है वो दोबारा से इसको टेस्ट करके शायद ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, और वो कितना जाएगा वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो आपको नेक्स्ट जो है मेरी वीडियोस उनसे पता चलता रहेगा। अच्छा, तो आपने बिटकॉइन में अगर ट्रेड लेनी है, फैसला करना है आपने मार्केट में ट्रेड किसी भी कॉइन के अंदर लेने के लिए, तो बिटकॉइन साफ ज़ाहिर है कि बाकी सारे कॉइन्स का बाप है, तो ये मार्केट को ड्राइव करता है। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं आज थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। BTC की डोमिनेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। डोमिनेंस हमें कंटिन्यूसली नीचे गिरती हुई नज़र आ रही थी और जहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर आके रुक गई है। अब दोबारा से BTC की डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर गई है डेली की कैंडल अगर हम देखते हैं तो, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद डोमिनेंस इससे भी नीचे गिरे और अपनी एक जो मेजर सपोर्ट है डोमिनेंस की, वो बनती है इसकी 39.38 के ऊपर। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे आती है तो हमें आल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, या फिर सारी की सारी मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगी। ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। सारी मार्केट क्रैश इसलिए करेगी क्योंकि मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन बनेगी, और जहाँ पे क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड देखते हैं हम कि क्या सूरत हाल है। जब भी BTC की डोमिनेंस गिरती है तो असूली तौर पे जो पैसे हैं वो निकल के आल्ट कॉइन्स के अंदर जाने चाहिए, अगर मार्केट में कोई डर नहीं चल रहा। लेकिन अगर कोई बुरी खबर आ जाती है तो बिटकॉइन से भी पैसे निकलेंगे और बाकी सारे के सारे आल्ट कॉइन से भी निकलेंगे। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस नहीं गिरेगी, डोमिनेंस वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि जितने पैसे हैं उनमें से 41% BTC में पड़े हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई। क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड जो है उसने कल से लेके आज तक हमें 10 पॉइंट का जंप दिखाया है। ये जंप भी मुझे डराता है। जब इतना बड़ा जंप एकदम से आता है ना क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर, तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। इसलिए क्योंकि ये जब 50 का नंबर आता है ना सामने, 40 to 50 का नंबर आता है, तो लोग वहाँ पे एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। अब सोचें कि BTC जो है वो अगर वो आता है अपनी 25,000 की रेंज में तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। अगर 26,000 की रेंज में आता है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बनेगा, क्योंकि तब तक क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है ये तो 50 तक पहुँच जाएगा, तो लोग इसको देख के भी फैसला कर रहे होते हैं। तो इसमें भी आपने जहन में रखनी चीज़। बिटकॉइन का बैलेंस भी हम देख लेते हैं, एक्सचेंजेस के पास कितना बड़ा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं भाई। तो कॉइनबेस प्रो ने भी दोबारा से थोड़ा सा एक्यूमुलेशन शुरू की है, बाइनांस ने भी और बिटफिनेक्स ने भी। ये सारे के सारे जो हैं एक्सचेंजेस, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, अगर ये बिटकॉइन को ऐसे ही ख़रीदती रहेंगी और अपने पास एक्यूमुलेट करती रहेंगी, जैसे कि 58,721 BTC अब इनके पास पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है वो मार्केट ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, एथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। हम डेली की कैंडल पे ही देखते हैं कि एथेरियम जो है उसकी क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ देखने को ये मिल रहा है कि एथेरियम ने भी अपना जो है वो एक ग्रीन कैंडल ही बनाई है आज के दिन के लिए भी, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हमें एथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। 1852 के अंदर जो है वो कल क्लोजिंग हुई थी, और आज जो है वो 1880-85 के करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है एथेरियम। तो अभी जो MACD की बात करें तो वहाँ पे भी हमें बुलिश साइन मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो वहाँ पे भी हमें 20 की मूविंग एवरेज जो है वो 50 को क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, और बाकी भी मूविंग एवरेज अभी करीब हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी ही जो है वो क्रॉस करेगा। तो एथेरियम की जो रेजिस्टेंस बनेगी एक मेजर किस्म की, जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है, वो बनती है तकरीबन 2135 या 2130 कह लें आप, 2130 के ऊपर एक मूविंग एवरेज की लाइन बनती है, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। अगर आपने एथेरियम को होल्ड करना है तो जब एथेरियम अपनी इस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा तो आपने वहां पे एग्जिट लेना है, और एथेरियम दोबारा से थोड़ा सा नीचे आएगा फिर बाई करें। अपनी प्रॉफिट जो है वो बुक लाजमी किया करें, और उसके बाद दोबारा से आप जो है वो कर लिया करें। अच्छा, एथेरियम का भी मैंने सिग्नल दिया था। मैंने कहा था कि एथेरियम अगर 1000 के अंदर या 1200 के अंदर अगर आपको देखने को मिलता है तो आपने ख़रीदना है। तो एथेरियम जब 1033 के ऊपर आया था, उसके बाद बहुत सारे मैंने सिग्नल बार बार इसके दिए थे कि आपने इसको ख़रीदें, आप इसको ख़रीदें। तो अगर किसी ने ख़रीदा था तो वो एथेरियम के अंदर भी अभी 80% की 81% की प्रॉफिट के साथ, बल्कि 82% की प्रॉफिट के साथ वो लोग अभी बैठे हैं।
तो अथीरियम ने आपको जो प्रॉफिट दिया ना वो बाकी सारे कॉइन्स की निस्बत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अथीरियम की मर्ज जो है वो करीब आती जा रही है। अथीरियम की खबरें अभी अच्छी आ रही हैं मार्केट में। अगर इसी तरह से खबरें अच्छी आती गई तो अथीरियम बहुत जल्द अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचेगा। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना ये भी है कि अथीरियम का जब मर्ज होगा अथीरियम 2.0 के साथ, तो उसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत एक दफ़ा थोड़ी सी नीचे आएगी अथीरियम की। और जो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो लोग वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट बुक भी करेंगे, उनकी वजह से सेलिंग प्रेशर आएगा। लेकिन अल्टीमेटली अथीरियम जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अथीरियम जो है वो हमें 10 से 15,000 12,000 डॉलर की रेंज में देखने को मिलेगा। तो खैर ये वीडियो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सिग्नल मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अब देना शुरू कर चुका हूँ। कल मैंने 2 सिग्नल दिए थे और वो दोनों ही अभी पॉजिटिव वे में हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से सिग्नल देने की मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो पूरी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आपने लाइक करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।